दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्या यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के हाथ में जाएगी या फिर विपक्ष कोई चौंकाने वाली बाजी मार लेगा। संसद के गलियारों में आज सुबह से ही इसी चर्चा की गूंज सुनाई दे रही है और हर कोई इस चुनाव पर नजर गड़ाए बैठा है। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने चैनल को। अब जरा यह समझना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति का पद इतना खास क्यों है। हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। सिर्फ नाम का नहीं, असल में काम का भी पद है, क्योंकि यही व्यक्ति राज्यसभा की कार्यवाही को संभालता है। राज्यसभा जहां विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का सबसे बड़ा मंच मिलता है, वहां उपराष्ट्रपति का रोल बेहद अहम हो जाता है। अगर सभापति सख्त और निष्पक्ष हो तो संसद अच्छे से चलती है, वरना अक्सर हंगामे और टकराव भी बढ़ जाते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि इस बार मैदान में कौन कौन हैं। सत्ता पक्ष यानी एनडीए ने तमिलनाडु से आने वाले वरिष्ठ नेता सीजीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी का दावा है कि राधाकृष्णन का लंबा अनुभव और संगठन की पकड़ उन्हें सबसे उपयुक्त बनाती है। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन ने पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। विपक्ष का कहना है कि 12 का दूसरा का लेता न्यायपालिका से जुड़े व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो संसद में और खासकर राज्यसभा में निष्पक्ष माहौल बना रहेगा। अब सवाल यह है कि चुनाव कौन करता है। इसका जवाब है सांसद, यानी आप और हम वोट नहीं डालते, बल्कि देश के चुने हुए सांसद ही इस चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य बैलेट पेपर से वोट डालते हैं। यहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं लगती ताकि पूरा चुनाव गुप्त रहे। इसके बाद वोटों की गिनती होती है और जिसे 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं वही भारत का नया उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। अगर आंकड़ों को देखें तो साफ लगता है कि राधाकृष्णन का पलड़ा भारी है। लोकसभा में बीजेपी और एनडीए की ताकत किसी से छिपी नहीं है। राज्यसभा में भी उनकी स्थिति मजबूत है। ऐसे में विपक्ष के लिए यह लड़ाई आसान नहीं है। फिर भी विपक्ष इस चुनाव को जीतने के इरादे से ज्यादा एक राजनीतिक संदेश देने के लिए लड़ रहा है। वह दिखाना चाहता है कि वह एकजुट है और सरकार को चुनौती देने की तैयारी में है। आज संसद भवन के अंदर का माहौल भी बड़ा रोचक है। सुबह से ही सांसदों की आवाजाही जारी है। सत्ता पक्ष के सांसदों के चेहरों पर आत्मविश्वास दिख रहा है, तो वहीं विपक्ष के सांसद भी पूरे जोश में हैं। हर खेमे में बैठकों का दौर चल रहा है। मीडिया कैमरे हर कोने में तैनात हैं और सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं। तो दोस्तों, नतीजा चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि यह चुनाव आने वाले समय की राजनीति को जरूर प्रभावित करेगा। अगर राधाकृष्णन जीतते हैं तो बीजेपी का दबदबा और मजबूत होगा। अगर विपक्ष कोई चौंकाने वाला खेल दिखाता है तो राजनीति में नई हलचल मच सकती है। शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। चलिए अब फटाफट और दूसरी खबरें देखते हैं। फिच नाम की एजेंसी ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ को 6.9% कर दिया है। वजह है कि अप्रैल से जून तक भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत चली। अगली खबर, भारत और अमेरिका ने फिर से व्यापारिक बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है। मोदी और ट्रंप ने आपसी रिश्ते सुधारने की बात कही। अगली खबर, एशिया कप के पहले मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हरा दिया। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी रही। अगली खबर, ओडिशा सरकार इस महीने के अंत तक नई शराब नीति लाने वाली है। इसमें टैक्स और लाइसेंस से जुड़े कई बदलाव होंगे। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेगा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में स्वाद उत्तर प्रदेश थीम रखी गई है। इसमें यूपी के खास खान पान को दिखाया जाएगा। अगली खबर, केरल लॉटरी का धना लक्ष्मी डीएल 17 का नतीजा आया है। पहले इनाम में 75 लाख रुपए रखे गए हैं। अगली खबर, उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज बारिश और बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। फसलें और घर दोनों प्रभावित हुए हैं। अगली खबर, जम्मू में खराब मौसम के कारण बंद किए गए स्कूल अब 10 सितंबर से फिर से खोल दिए गए हैं। अगली खबर, मोदी और ट्रंप के बीच गलतफहमियां कम हुई हैं। दोनों देशों ने तय किया है कि व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते अब और मजबूत किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।